आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरत कौर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इन दिनों एक गहरे संकट में फंसे हुए हैं। हाल ही में उनकी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, जो एक कूटनीतिक बातचीत से ज्यादा तकरार बनकर सामने आई है। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की को ट्रंप से न सिर्फ नाराजगी का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें ये धमकी भी दी गई कि अमेरिका यूक्रेन को उसके हाल पर ही छोड़ सकता है। ये घटनाक्रम यूक्रेन के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है और अब ये सवाल उठता है कि जेलेंस्की के पास इस संकट से उबरने के लिए कौन से विकल्प अब बाकी हैं। देखते हैं पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार जेलेंस्की अमेरिका से रूस के खिलाफ अतिरिक्त मदद की मांग कर रहे थे, लेकिन ट्रंप इससे नाराज हो गए। ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख कहकर अपमानित भी किया। तो वहीं इस झगड़े के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से बिना खाना खाए ही लौट गए। इस घटना ने यूक्रेन के लिए संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। तो वहीं ट्रंप ने इस मुलाकात में सख्त रुख अपनाया है, जिससे ये साफ हो गया है कि अमेरिका अब यूक्रेन को बिना शर्त मदद देने के मूड में नहीं है। ट्रंप की नीतियों से पहले ही ये संकेत मिल रहे थे कि वे रूस के साथ समझौते की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और अब इस बैठक ने उनकी नीतियों को और भी स्पष्ट कर दिया है। तो वहीं रूस ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच संयम बरतना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रूस इस तनाव का फायदा उठाते हुए अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ती दरार को अपने पक्ष में मान रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जेलेंस्की के पास क्या विकल्प बचते हैं। अमेरिका मीडिया में चर्चा हो रही है कि जेलेंस्की के पास दो ही विकल्प बचे हुए हैं। पहला, वो कोई बड़ा कूटनीतिक कदम उठाए जिससे अमेरिका फिर से यूक्रेन का समर्थन करे। हालांकि ये बेहद कठिन है, क्योंकि ट्रंप अपनी नीतियों में बदलाव के लिए तैयार नहीं दिखते। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि जेलेंस्की इस्तीफा दे दे, जिससे अमेरिका का रुख बदल सकता है। हालांकि ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका होगा और रूस को भी इससे फायदा हो सकता है। तो वहीं इस मामले में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर जेलेंस्की ट्रंप से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले तो ये संकट कुछ हद तक टल सकता है। हालांकि इस कदम से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है, लेकिन यूक्रेन को बचाने के लिए शायद यही सबसे आसान रास्ता है। यूक्रेन पहले ही रूस के हमलों से जूझ रहा है और अब अमेरिका का समर्थन कम होने से संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। जेलेंस्की की राह बहुत ही जोखिम भरी है, क्योंकि यदि वे ट्रंप को नाराज करते रहे तो अमेरिका की मदद पूरी तरह से बंद हो सकती है और यदि वे रूस के साथ समझौते की दिशा में बढ़ते हैं तो यूक्रेन की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। रूस की स्थिति मजबूत होने के साथ साथ यूक्रेन को अब पश्चिमी देशों से मिल रही मदद में भी कमी आ सकती है। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने फिलहाल यूक्रेन को अपना समर्थन बनाए रखा है, लेकिन अमेरिका के हटने से रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की एकजुटता कमजोर हो सकती है। कुल मिलाकर यूक्रेन इस समय अपनी सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहा है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर रखा है और अब जब अमेरिका का समर्थन घट रहा है तो ये युद्ध और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जेलेंस्की के लिए ये एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो वहीं इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गले लगाकर यूक्रेन के प्रति ब्रिटेन के समर्थन को दोहराया है। स्टारमर ने कहा कि पूरे ब्रिटेन का समर्थन यूक्रेन के साथ है। हमारा देश आज और हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच 2.26 बिलियन पाउंड के लोन एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। लोन की पहली किश्त अगले सप्ताह यूक्रेन को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डाउनिंग स्ट्रीट में जेलेंस्की का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात है और वे रूस के अवैध युद्ध को खत्म करने और यूक्रेन के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस नई लोन एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन को मिलने वाली मदद
उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम विकास साबित हो सकती है। इससे यूक्रेन को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने का अवसर मिलेगा, जिससे वो रूस के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा सके। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ज़ेलेंस्की इस संकट से उबरने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या वो कूटनीतिक कदम उठाकर अमेरिका का समर्थन फिर से हासिल करेंगे, या फिर अपने पद से इस्तीफा देंगे, या फिर किसी अन्य रास्ते पर चलकर यूक्रेन की स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे। इस संघर्ष में यूक्रेन और पूरी दुनिया की निगाहें अब ज़ेलेंस्की पर टिकी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार।